नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अपने उसी टॉपिक को जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पेनक्रियास ग्लैंड के बारे में बात की थी। पेनक्रियास ग्लैंड या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हमने बात की थी अग्नाशय ग्रंथि की। तो अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित लगभग सभी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, लेकिन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा या पेनक्रियास ग्लैंड के द्वारा या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं उनके द्वारा हमने देखा था कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या पेनक्रियास ग्लैंड से में तीन प्रकार की सेल्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। देखो, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी हार्मोन का सीक्रेशन करती है। अल्फा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है ग्लूकेगॉन हार्मोन और बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। रही बात डेल्टा सेल्स की, तो डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। ग्लूकेगॉन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। देखो, ग्लूकेगॉन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का कार्य करता है। तो देखो, हमें मेन यही दो हार्मोन पढ़ रहे हैं, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकेगॉन। चलो हम बात करते हैं। अब हमने जो पेनक्रियास ग्लैंड पढ़ी थी उसके अंदर हमने स्टडी की थी कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, उनमें सेल्स किस प्रकार पाई जाती है। फिर हमने बात की थी कि इन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है। उसके बाद देखो, आज हम करेंगे अपना टॉपिक कि इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव संबंधी रोग। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव से होने वाले रोग। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव से होने वाले रोगों के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो रोग है वो है डायबिटीज। सबसे पहला जो रोग है इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव से होने वाला रोग। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव से होने वाला यह रोग है इंसुलिन की अल्पता से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। देखो, इंसुलिन हार्मोन का अल्प स्राव होने से, इंसुलिन हार्मोन का अल्प स्राव यानी थोड़ी मात्रा में सीक्रेशन होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। देखो, हमने बात की कि यदि इंसुलिन हार्मोन का व्यक्ति की बॉडी में बहुत थोड़ी मात्रा में सीक्रेशन होता है तो उससे हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और इसके फलस्वरूप जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी से उत्सर्जित होता रहता है, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। इस अवस्था में
ग्लूकोज उत्सर्जित होता रहता है, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है, ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। तो ये था डायबिटीज के बारे में। यानी कि यदि हम कहें डायबिटीज क्या है, तो हम ये कहते हैं कि यदि या तो डायबिटीज क्या है, डायबिटीज का कारण है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना, या फिर ये कहें ग्लूकेगोन हार्मोन का जब हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में सिक्रेशन होता है तो उससे डायबिटीज मेलिटस नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसे मधुमेह भी रोग कहते हैं। डायबिटीज को हम कहते हैं मधुमेह रोग। तो देखो, सबसे पहला जो हमने पढ़ा है इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव से होने वाला रोग है, वो है डायबिटीज। दूसरे की हम बात करते हैं पोलीयूरिया। पोलीयूरिया, देखो पोलीयूरिया क्या है। पोलीयूरिया होता है जब रोग में या इस रोग में यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार के रोग में यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार के रोग में यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि ये हम कहें कि जो ये रोग है, इस प्रकार के रोग में यूरिन में जल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं पोलीयूरिया, यानी कि जिससे यूरिन का आयतन बढ़ जाने से रोगी को बार बार यूरिन आता है, जिससे यूरिन का आयतन बढ़ जाता है एवं रोगी को बार बार यूरिन आता है। रोगी को बार बार यूरिन आता है। तो ये कंडीशन थी पोलीयूरिया की। पोलीयूरिया कंडीशन है जब यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाए तो उसे कहते हैं पोलीयूरिया, जिससे यूरिन का आयतन बढ़ जाएगा और रोगी को बार बार यूरिन आएगा, तो वो बार बार इस कंडीशन से परेशान हो जाता है। थर्ड है पॉलीडाइप्सिया। पॉलीडाइप्सिया, देखो पॉलीडाइप्सिया क्या है। पॉलीडाइप्सिया भी इसी प्रकार का रोग है। इसमें भी यूरिन अधिक आता है और जिससे निर्जलीकरण की संभावना होती है और रोगी को प्यास ज्यादा लगती है। इस रोग में भी यूरिन अत्यधिक आता है, जिससे निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण की संभावना होती है, यानी जिससे डिहाइड्रेशन होता है एवं रोगी को अधिक मात्रा में प्यास लगती है। मतलब कि बॉडी के अंदर जब बार बार यूरिन को पास आउट किया जाएगा तो रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाएगी, जिससे रोगी को अधिक मात्रा में क्या लगती है, प्यास लगती है। तो ये है आपका तीसरा जो इंसुलिन के अल्प स्राव से होने वाला रोग है, पॉलीडाइप्सिया। चौथा होता है कीटोसिस। कीटोसिस देखो क्या है। कीटोसिस एसीटोन की मात्रा का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, कीटोसिस कहलाता है। इस प्रकार के रोग में वसा का अपूर्ण विखंडन इस
प्रकार के रोग में ये फैट का अपूर्ण विखंडन होता है, जिससे शरीर में एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग को कहा जाता है कीटोसिस, यानी कि एसीटोन की मात्रा जो है बढ़ने से हम ये कह सकते हैं, देखो कीटोसिस क्या रोग है, इस प्रकार के रोग में वसा का अपूर्ण रूप से विखंडन होता है, जिससे रुधिर में या जिससे शरीर में एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है एवं व्यक्ति लंबी बेहोशी या कोमा में चला जाता है। या कोमा में चला जाता है। तो ये जो टॉपिक था, ये था इंसुलिन के अल्प स्राव से होने वाले रोग। इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि जब एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया और एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन के अल्प स्राव से, इंसुलिन के अल्प स्राव से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जबकि इंसुलिन के ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होने से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। यानी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया, और यदि ज्यादा होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, जो हमारा टॉपिक था आज का, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर ये टॉपिक छूट गया था, जिसके अंतर्गत मैंने सोचा आपको ये करवा दूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, देखो एड्रिनल ग्रंथि कहां पाई जाती है? सबसे पहली बात, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, या इसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। देखो एड्रिनल ग्लैंड की खोज जो की गई, डिस्कवर्ड बाय यूस्टेचियस, डिस्कवर्ड बाय यूस्टेचियस। एड्रिनल ग्रंथि की जो खोज है वो यूस्टेचियस के द्वारा की गई, लेकिन इसकी जो महत्ता को या इसकी स्ट्रक्चर जो स्टडी है, इसकी स्ट्रक्चर की जो स्टडी की गई वो कैनान नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो कहां पाई जाती है? तो सबसे पहले देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। इट इज कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। इसे सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। और यदि हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि की, तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो किडनी के ऊपरी भाग पर एक टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। तो देखो हमने बात की एड्रिनल ग्रंथि की, तो सबसे पहले हम इसके डिस्कवर्ड या इसकी खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि की जो खोज की गई यूस्टेचियस के द्वारा की गई, इसकी महत्ता को या इसकी स्ट्रक्चर की कंप्लीट जो स्टडी की वो कैनान नामक साइंटिस्ट ने की। इस ग्रंथि को सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और यह ग्रंथि जो होती है किडनी के ऊपरी भाग पर एक टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं, देखो कि एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो किस प्रकार की होती है। देखो यदि हम बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है
एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये हमारी किडनी है, किडनी के अपर साइड पे यानी किडनी के ऊपर की तरफ कुछ इस तरह की संरचना हमें मिलती है, टोपीनुमा संरचना के रूप में, जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ये है किडनी वाला पार्ट। ये एक है पश्च महाशिरा, पृष्ठ महाधमनी, और यदि हम बात करें इसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का जो इंटरनल पार्ट होता है वो कहलाता है मेड्यूला, जबकि इसका अपर पार्ट जो होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें यहां पे हम बनाते हैं रीनल आर्टरी, वृक्कीय धमनी, और इस तरफ हम बना देते हैं रीनल वीन यानी वृक्कीय शिरा। रीनल आर्टरीज और रीनल वीन जो है वो यहाँ पे अलग अलग दर्शा दिए मैंने। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हमारा किडनी वाला पार्ट है, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको मिलती है। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा किडनी वाला भाग है। हमें बात करनी है एड्रिनल ग्रंथि की। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वो आपको ये दिखाई दे रही है, ये है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो कहां पर स्थित होती है? एड्रिनल ग्रंथि मानव के अंदर किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ एक टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, जिसका कलर ब्राउनिश कलर का होता है, अर्थात यह भूरे रंग की एक छोटी सी चपटी ग्रंथि है जो कि हमारी किडनी या वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। यदि हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि की टीएस की, ट्रांसफर सेक्शन की, अगर इसकी हम बात करें तो देखो किस प्रकार की ट्रांसफर सेक्शन होती है। तो हम यहां पे सबसे पहले ये एड्रिनल ग्रंथि की अनुप्रस्थ काट है, जिसके अंदर देखो सबसे पहले जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये है ऊपर वाला भाग जो है कॉर्टेक्स भाग। इससे पहले इसके नीचे की तरफ ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसकी कंप्लीट स्टडी मैं आपको अभी बता रहा हूं, लेकिन जो ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जो ना
हमने यहां पे बात की ये टीएस की ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यहां पे एड्रिनल ग्लैंड। सबसे पहला ऊपर वाला जो भाग है वो है कैप्सूल, नीचे वाला जो भाग आपको मिलता है जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। देखो लिंग हार्मोन का स्रावन करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का स्रावन करता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का सिक्रेशन करता है। तो हमने बात की, देखो हम अपने सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसके अंदर ऊपर जो टोपी के समान संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये किसकी थी, यहां पे एड्रिनल ग्रंथि। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि की, वन बाय वन। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हमने जैसे कि बात की कि एड्रिनल ग्रंथि की जो खोज है वो यहां पे यूस्टेचिस के द्वारा की गई, जबकि एड्रिनल ग्रंथि की जो महत्ता है वो किसने, यानी स्ट्रक्चर स्टडी को किसने बताया, कैनान नामक साइंटिस्ट ने बताया। अगर हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि के वेट की, एड्रिनल ग्रंथि के कलर की, इसके ओरिजिन यानी उत्पत्ति की, तो देखो एड्रिनल ग्रंथि का जो भाग होता है, देखो एड्रिनल ग्रंथि का जो वेट होता है वो होता है 5 ग्राम के लगभग। एड्रिनल ग्रंथि का वेट है 5 ग्राम के लगभग। इसके कलर की हम बात करें तो इसका कलर होता है ब्राउन कलर की, भूरे रंग की ग्रंथि है। तो सबसे पहले देखो एड्रिनल ग्रंथि above the kidney, situated at the above the kidney, above the kidney मतलब एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपरी भाग पर टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है मानव में किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, जिसका वेट होता है 5 ग्राम और कलर जो होता है वो होता है भूरे रंग की ग्रंथि। और इसका जो ओरिजिन होता है, इसका जो ओरिजिन है वो भ्रूण की 2 लेयर्स से होता है। भ्रूण की 2 लेयर्स से मिलकर किसका निर्माण होता है, भ्रूण की 2 लेयर्स से मिलकर यहां पे एड्रिनल ग्रंथि का निर्माण होता है, जिसके अंदर एक होता है मीजोडर्म और दूसरा होता है एक्टोडर्म। यानी कि भ्रूण की 2 लेयर मीजोडर्म और एक्टोडर्म जो होती है वो मिलकर एड्रिनल ग्रंथि का निर्माण करती है। मीजोडर्म वाला जो भाग होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग का निर्माण करता है, जबकि एक्टोडर्म वाला भाग जो होता है वो मेड्यूला वाले भाग का निर्माण करता है। यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के अंदर भी 2 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, एक होता है कोर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। इसके अंदर जो बाहरी भाग होता है, कोर्टेक्स जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि का सबसे बाहरी भाग होता है, और जो मेडुला है वो एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है। अर्थात एड्रिनल ग्रंथि का निर्माण जो है वो 2 स्तरों से मिलकर होता है, जिसमें मीजोडर्म और एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बनाती है एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला पार्ट जो कि इसका आंतरिक भाग है,
और मेसोडर्म जो है वो बनाती है इसका कोर्टेक्स वाला भाग, जो कि इसका बाहरी भाग है। अब देखो, हमने बात की थी कि यदि एड्रिनल ग्रंथि की स्ट्रक्चर को बनाया जाए, ये मान लो ये किडनी है, इस किडनी के ऊपर की तरफ मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैंने कहा ये अंदरूनी पार्ट जो है ये कौन सा भाग है, मेड्यूला रीजन है, और जो बाहर वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये कौन सा भाग है, कोर्टेक्स रीजन। तो यहां पे देखो एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग जो होता है वो मेड्यूला कहलाता है, बाहरी भाग क्या कहलाता है, कोर्टेक्स कहलाता है। और अगर हम बात करें देखो कि एड्रिनल ग्रंथि का जो कोर्टेक्स भाग होता है, एड्रिनल ग्रंथि का जो कोर्टेक्स भाग होता है वो 3 स्तरों से निर्मित होता है। एड्रिनल ग्रंथि का कोर्टेक्स भाग में 3 स्तर दिखाई देते हैं आपको, जिसमें यानी कि एड्रिनल ग्रंथि का जो कोर्टेक्स भाग है वो 3 स्तरों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर पहला है जोना, पहली जोना यहां पे आ गया ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। देखो जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसका कोर्टेक्स भाग जो होता है, जो कि मेसोडर्म के द्वारा निर्मित होता है, उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स का स्राव करता है, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन करता है। जोना फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन करता है। और जो जोना फैसिकुलेटा भाग है ये लिंगी हार्मोन को स्रावित करता है। तो देखो हमने तीनों भाग इसके देखे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये एड्रिनल ग्रंथि का सबसे बाहरी भाग है। हम ये कह सकते हैं एड्रिनल ग्रंथि का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो संयोजी ऊतक से निर्मित होता है, और जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कैप्सूल, अर्थात यह जो बाहरी भाग है, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि का जो संयोजी ऊतक का बना एक एड्रिनल ग्रंथि के चारों ओर महीन का एक खोल बना होता है, उसे हमने कहा यहाँ पे कैप्सूल। हम यहां पे लिख देते हैं संयोजी ऊतक से बना चित्र, यानी कि सबसे बाहरी भाग जो है वो है कैप्सूल, और कोर्टेक्स रीजन जो होता है उसमें 3 स्तर दिखाई देते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा वाला रीजन जो है वो कुछ इस तरह का होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा वाला जो रीजन है ये होता है, जोना फैसिकुलेटा वाला रीजन ये है, और जोना रेटिकुलेरिस वाला रीजन ये है। जोना ग्लोमेरुलोसा वाला भाग जो होता है वो मेनली किसका सीक्रेशन करता है, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन करता है। मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन में यहाँ पे देखो ये है मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन करने वाला भाग, ये है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन करने वाला भाग, और जोना रेटिकुलेरिस जो है वो लिंगी हार्मोन को सीक्रेट करता है। अब देखो हम बात करते हैं, हमने बात की कि जो एड्रिनल ग्रंथि का कोर्टेक्स रीजन होता है वो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, जिसके टीएस के बारे में हमने स्टडी की। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं कि जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले कोर्टेक्स भाग के द्वारा, जो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग द्वारा कोर्टेक्स भाग द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स की
सबसे पहले देखो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कौन सी बात की, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, देखो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है ये हार्मोन हमारे रुधिर तथा किडनी में खनिज ये हार्मोन हमारे रुधिर तथा किडनी में खनिज लवणों की सांद्रता को बनाए रखता है। देखो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब है मिनरल्स से, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब है मिनरल्स, और मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज लवण। अर्थात हमारे रुधिर में और हमारी किडनी में जो खनिज लवणों की सांद्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित किया जाने वाला एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग, जिसको हम कहते हैं जोना, यहाँ पे जिसको हमने सबसे पहला रीजन दिया जोना ग्लोमेरुलोसा, जिसके द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रेशन किया जा रहा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का। तो खनिज लवणों की सांद्रता को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जो है वो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, और इनमें सबसे प्रमुख होता है एल्डोस्टेरोन। इनमें सबसे मुख्य रूप से भूमिका एल्डोस्टेरोन की होती है, एल्डोस्टेरोन की होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो एल्डोस्टेरोन की होती है। यदि हमने बात की तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो होता है इस हार्मोन के द्वारा वृक्क नलिकाओं में सोडियम और क्लोरीन आयनों के अवशोषण तथा पोटेशियम के उत्सर्जन में वर्धित किए थे। अर्थात यह एल्डोस्टेरोन जो होता है वो वृक्क नलिकाओं से सोडियम और क्लोरीन के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। दूसरा देखो यहां पे दूसरा हार्मोन जो है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है वो कोर्टेक्स भाग के जोना फेसिकुलोटा द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के जोना फेसिकुलेटा भाग के द्वारा स्रावित किया जाता है, भाग के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसमें सबसे मुख्य भूमिका कोर्टिसोल की होती है। सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है, कोर्टिसोल की। अब देखो जो हमने पहली बात की थी कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है उसका कार्य है कि रुधिर और किडनी में खनिज लवणों की सांद्रता को बनाए रखने का, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारी जो किडनी होती है या रीनल ट्यूब्यूल्स वृक्क नलिकाएं जो होती हैं उनसे सोडियम और क्लोरीन आयनों के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है एल्डोस्टेरोन की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोर्टिसोल की होती है, जो कि देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोर्टिसोल की होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं
प्रोटीन की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो यहां पे देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है एड्रिनल ग्रंथि के जोना फैसिकुलेटा भाग के द्वारा स्रावित होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोर्टिसोल और कोर्टिसोन की होती है। ये दोनों ही क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं, अर्थात यह हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और इन प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तीसरा है लिंगी हार्मोन। लिंगी हार्मोन के बारे में हम जानते हैं, यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड के जोना रेटिकुलेरिस भाग के द्वारा स्रावित किया जाता है, भाग के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह 3 प्रकार के लिंगी हार्मोन स्रावित करता है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और तीसरा जो है प्रोजेस्टेरोन। ये तीनों हार्मोन हमारे लिंगी पार्ट से बिलोंग करते हैं, अर्थात हमारे शरीर में जो सेक्स हार्मोन्स हैं, जिनको हम कहते हैं लिंगी हार्मोन, इनका थोड़ी थोड़ी मात्रा में सीक्रेशन एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा भी किया जाता है। ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक था एड्रिनल ग्लैंड, जिसके अंदर आपको याद रखना है तीनों के बारे में, एल्डोस्टेरोन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है और लिंगी हार्मोन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर एड्रिनल ग्रंथि की जो खोज है वो पूछी जाती है, या फिर एड्रिनल ग्रंथि के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसके बारे में हमने बात की एड्रिनल ग्रंथि की क्या होती है, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसका कोर्टेक्स रीजन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट की। आज हमने बात की है कोर्टेक्स भाग की, कि कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले जो विशेष प्रकार के हार्मोन हैं वो किन किन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। हम बात करेंगे मेडुला पार्ट की, जो कि जिसके द्वारा एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन यानी एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा हम मेन बात क्या करते हैं, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो है एड्रिनलिन होता है। इसी प्रकार एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट से एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन जो हार्मोन है उसका सीक्रेशन किया जाता है। इसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।